प्यारे दोस्तों, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। इंग्लिश के वर्डों में हम जब बात आती है हिंदी वर्डों को अंग्रेजी में चेंज करने की, तो इसको कर लेते हैं ना। जैसे माता आता है तो क्या कहते हैं, मदर कहते हैं। राष्ट्रीय आता है तो नेशनल कहते हैं, है ना। तो और ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी से अंग्रेजी के वर्डों में। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट करके हम कहेंगे क्या, ये प्रॉब्लम होता है ना हमारे सामने। कुछ गणितीय वर्ड ऐसे भी आते हैं जिसको हमको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे वर्डों को हम जाने और ऐसे वर्ड को जानने के बाद हम उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको भी जाने, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जैसे हम 1/2 है, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि बहुत को हम क्या कहेंगे। बहुत को कहेंगे हम, बहुत मतलब होता है वेरी होता है, प्लेंटी आप होता है, जो भी होता है और बहुत सारा चीज होता है ना। बहुत मतलब क्या होता है, वेरी होता है, प्लेंटी आप होता है ना। और ऐसी कई चीजें होती हैं, तो इसको बहुत को हम वेरी कहेंगे, है ना। और कुछ को क्या कहेंगे, सम कहेंगे। लेकिन 1/2 आता है, इसको हम क्या कहेंगे, है ना। ये गणितीय अपूर्ण संख्याएं अगर हमको मिले कहीं पर तो हम उसको क्या कहेंगे। तो ये एक नया प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कहते हैं। चलिए आज देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, भिन्नों को हम कैसे पढ़ें अंग्रेजी में, है ना। हाउ वी रीड फ्रैक्शन इन इंग्लिश, हाउ वी रीड फ्रैक्शन इन इंग्लिश। फ्रैक्शन को हम कैसे पढ़ें, फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, है ना। अब इसमें देखते हैं, चलिए अब ऐसे फ्रैक्शन को लीजिए जिसमें ऊपर में 1 आता है, नीचे में 2 आता है, इसको हम क्या कहेंगे। चलिए इसको देखते हैं पहले। 1/4, 1/5, है ना। और इसी तरह से और क्या आएगा 1/5 और आएगा 1/10, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसको हम क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इसको कहेंगे हम ए हाफ, आधा कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। 1/2 को क्या कहते हैं, आधा कहते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ए हाफ कहेंगे या कहेंगे 1/2, है ना। ठीक है। जैसे अब कोई लड़का बहुत ऊंचा है ना। 2 लड़के ले लीजिए, मोहन और सोहन। मोहन बहुत ऊंचा है, सोहन उसका आधा है ना। तो हम क्या कहेंगे, सोहन बहुत ऊंचा है और मोहन उसका आधा है, तो क्या कहेंगे, सोहन इज हाफ ऑफ मोहन। सोहन बहुत ऊंचा है और मोहन क्या है, आधा है ना। तो हम क्या कहेंगे, मोहन आधा है तो क्या कहेंगे, मोहन इज हाफ ऑफ सोहन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बोलेंगे। और 1/3 मतलब होता है, 1/3 को हम क्या कहेंगे, ए थर्ड कहेंगे, ए थर्ड कहेंगे या क्या कहेंगे 1/3 कहेंगे। ए थर्ड और क्या कहेंगे 1/3 कहेंगे, है ना। तो इसमें 1/3 कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। ठीक है, 1/3 कहते हैं। तो 1/3 के लिए हम देखते हैं, यदि कोई कमरा है और कमरे की जो लंबाई है वह क्या है और चौड़ाई है, चौड़ाई जो है लंबाई का 1/3 है, तो हम क्या कहेंगे, द वाइड्थ ऑफ द रूम इज 1/3 ऑफ लेंथ, ये कहेंगे, है ना। द वाइड्थ ऑफ द रूम इज 1/3 ऑफ लेंथ कहेंगे, है ना। कमरे की चौड़ाई लंबाई की 1/3 है ना। चौड़ाई कम रहती है, लंबाई ज्यादा रहती है ना। तो 1/3 कहेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे 1/3, है ना। वैसे ही 1/4 है तो इसको क्या कहेंगे, इक्वाटर कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं हम इक्वाटर कहते हैं या 1/4 कहते हैं। इसी को हम क्या भी कह सकते हैं, 1/4 भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं 1/4 भी कह सकते हैं, है ना। इसके लिए और वर्ड है 1/4, ये कहेंगे, है ना। 1/4 तो 1/4 होता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि इसी कमरे में लंबाई जो है वह अधिक है और चौड़ाई क्या है, कम है ना। मान लीजिए चौड़ाई जो है लंबाई का 1/4 है ना, उसका चौथा हिस्सा है, तो हम क्या कहेंगे, द वाइड्थ ऑफ द रूम इज 1/4 ऑफ द लेंथ, ये कहेंगे, है ना। द वाइड्थ ऑफ द रूम इज
1/4 ऑफ द लेंथ, ये कहेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। 1/5 है तो 1/5 को क्या बोलेंगे, 1/5 है तो इसको पढ़ेंगे हम 1/5, इसको कहेंगे 1/5, है ना। इसको क्या कहेंगे, 1/5 कहेंगे या A5 कहेंगे, 1/5 या क्या कहेंगे, A5 भी कह सकते हैं। ठीक है, द वाइड्थ ऑफ द रूम इज A5 ऑफ लेंथ, है ना। तो यहाँ पे ये समझेंगे हम कि कमरे की जो चौड़ाई है वह लंबाई का 1/5वां हिस्सा है ना। तो ये हमको आसानी से समझ में आना चाहिए। जब भी ऐसा दिया रहेगा फ्रैक्शन के रूप में और फ्रैक्शन के ऊपर में 1 रहेगा तो इसको हम हमेशा क्या पढ़ेंगे, A लगाएंगे या 1 लगाएंगे, है ना। और जो भी रहेगा थर्ड है तो थर्ड लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए इसकी विशेषता देखिए, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, अगर ऊपर में 1 वाला फ्रैक्शन है ना, नीचे में जो भी अंक रहे तो उसको बाद में लिखेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 1/1 और जितने भी अंक है वो वाला फ्रैक्शन देख रहे हैं। तो इसमें 1 है तो क्या लिखेंगे, A½ लिखेंगे, A³ लिखेंगे, A¼ लिखेंगे, है ना, A10th लिखेंगे, A5th लिखेंगे, A6th लिखेंगे या 1/10 लिखेंगे, है ना। 1/6 है तो क्या कहेंगे उसको, 1/6 कहेंगे, है ना, या A6 कहेंगे, है ना। ठीक है, वाइड्थ इज A6th ऑफ द लेंथ कहेंगे। 1/7 है तो क्या कहेंगे, A7 कहेंगे या 1/7 कहेंगे, है ना। वाइड्थ इज 1/7 ऑफ लेंथ कहेंगे, है ना। और 1/5 है तो कहेंगे 1/5 या A5 कहेंगे, है ना। वाइड्थ इज A5 ऑफ लेंथ कहेंगे। और 1/10 है तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम A10th और 1/10 कहेंगे। वाइड्थ इज A10th ऑफ लेंथ, ये कहेंगे चौड़ाई लंबाई का 1/10वां हिस्सा है, ये पढ़ेंगे हम, है ना। तो फ्रैक्शन को इसी तरह से पढ़ा जाता है। इसके बाद हम और दूसरे वीडियो में हम बताएंगे अपूर्ण संख्याओं के और दूसरे रूप, जैसे सही बटे वाले हैं इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे 5 और ये लिखा होगा, है ना, 5 सही 1/2 और 4 सही 1/3। इसको हम अंग्रेजी में ये जो मिक्स्ड नंबर है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। और दशमलव वाले रूपों को भी कैसे पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। जैसे 0.2 है और 3.53 है तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर कीजिए।